हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है। दिसंबर में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, जनवरी में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो अभी इस ठंड में भी आप कटिंग लगा सकते हैं। कुछ ऐसे ही कम से कम 20+ प्लांट शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ। किस हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। हफ्ता 10 दिन ही लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इतनी कटिंग ग्रो हो जाएगी ठंड में भी कि आप उनको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में बांट भी सकते हैं। कुछ ऐसे ही प्लांट है जो बहुत ही हार्डी है, केयरलेस है, उनको केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और आप उनको पानी में, मिट्टी में या फिर किसी एक पत्ते से भी उगा सकते हैं, टहनी से भी। आपको कुछ नहीं करना है, अपने गार्डन से कटिंग करनी है और बस कैसी भी मिट्टी में लगा देनी है। थोड़ी सी जब मैं मिट्टी तैयार करती हूँ अपने प्लांट्स के लिए, मैं एक ही बार तैयार करके रख लेती हूँ। तो मैंने ये मिट्टी बनाई है, इसमें जो गार्डन सॉइल है, मिट्टी है वो है, और थोड़ी सी सैंड है और गोबर की खाद है बाकी। और आप इसमें चाहे तो और कोई भी फर्टिलाइज़र आप मिला सकते हैं। तो आप अपने ही गार्डन से कटिंग करनी है आपको और बस कैसी भी मिट्टी में आपको लगा देनी है। आपको कहीं से लाके कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही गार्डन से काटिए और लगा दीजिए। तो पहला प्लांट है ये बोगनवेलिया। अभी आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो अच्छी खासी धूप हो जाती है दोपहर के टाइम में। सुबह के टाइम कोहरा होता है, सुबह शाम की तो खैर काफ़ी ठंड है। बट अभी मैंने कुछ कटिंग लगाई थी बोगनवेलिया की जो मेरी ग्रो हो गई है और मैंने इनको रिपोर्ट भी कर दिया है। जो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है, आसानी से कटिंग से लग जाता है। फिर है स्पाइडर प्लांट को भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारी कटिंग है जो मैंने वेस्ट में लगाई है। तो अगर आपके पास गमले भी नहीं है या कुछ ऐसे डिस्पोजल भी नहीं है तो आप किसी भी बोतल में, जो किचन से डिब्बे निकलते हैं उनमें आप कटिंग लगा सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। हेल्दी प्लांट रहते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होती है क्योंकि बोतल में काफ़ी स्पेस रहता है, तो इस वजह से ये काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं प्लांट। तो मैंने सारे ही प्लांट कुछ है जो बोतल में ही लगाए हैं। तो फिर सिंघोनियम सिंघोनियम भी बहुत ही खूबसूरत और परमानेंट प्लांट होता है। तो इसको भी आपको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही गार्डन से आपको काटना है और मिट्टी में लगा देना है। गमले नहीं है तो आप बोतल में भी इसको लगा सकते हैं। जिस तरह से मैं बोतल में इनको लगा रही हूँ, आपको 4 से 5 कटिंग लेनी है और एक ही बोतल में इसको लगा देना है और फिर लगा के इसको फुल सनलाइट में रखना है। तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, 100% आपकी जो कटिंग है सारी ही ग्रो हो जाएगी। जो भी मैं सारी शेयर करने वाली हूँ, कुछ की मैं अपडेट भी शेयर करूँगी और कुछ मैं अभी काट के भी लगाऊँगी अपने ही गार्डन से। तो फिर है रियोबोट लिली। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं, किसी वेस्ट में लगा के आप इसको हैंग भी कर सकते हैं या फिर आप इसको नीचे ज़मीन पे भी रख सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। मैंने तो ये ऑयल कैन ली थी, जो छोटी सी ऑयल कैन ही है, जो 1 लीटर की होगी शायद, तो उसी में मैंने इसकी कटिंग लगाई है, जो बहुत ही आसानी से चल जाती है और बहुत ही खूबसूरत ये परमानेंट प्लांट होता है। अपने ही गार्डन से आपको कटिंग करना है और लगा देना है। फिर है मनी प्लांट की भी इस मौसम में आप कटिंग लगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने ही गार्डन से, यहाँ से नोड एरिया से आपको कटिंग लेनी है। नोड एरिया से जितना भी आप नोड एरिया से इसको कटिंग लेके लगाओगे उतनी ही जल्दी आपकी कटिंग ग्रो होगी, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं कटिंग से। मिट्टी में नहीं लगाना चाहते तो आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं। पानी में भी बहुत तेज़ी से ये ग्रो करता है मनी प्लांट, जो बहुत ही खूबसूरत होता है और परमानेंट प्लांट होता है। कटिंग लगाने के बाद इसको फुल सनलाइट में रखिएगा, बाकी रात को इसको ठंड से बचा के रखिएगा। किसी चीज़ से आप इसको कवर करके भी रात को रख सकते हैं, ठंड से भी बचाव हो जाएगा, ओस कोहरे से भी बचाव हो जाएगा इसका। तो फिर है वोलियनजू भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। ये भी आपको अपने ही गार्डन से लेनी है कुछ कटिंग और बस मिट्टी के ऊपर रख देनी है। थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से फिल कर देनी है और बस पानी डाल देना है इसमें, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ये भी मैंने एक वेस्ट में ही लगाई हुई है, जो किचन से निकले हुए डब्बे हैं, पेंट के डब्बे होते हैं, तो इन्हीं में आप इनको कटिंग से लगा सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और आसानी से चल भी जाते हैं। और जो वेस्ट होता है उनका भी गार्डन में यूज हो जाता है, इधर उधर फेंकने नहीं पड़ते हैं।
फिर है जेजे प्लांट। जेजे प्लांट भी एक पत्ती से उगने वाला प्लांट है जो बहुत खूबसूरत लगता है, सेमी शेड में चलता है और पानी इसको बहुत कम देना होता है। पानी इसको आप मिट्टी सूखने के बाद ही पानी दे, बाकी पानी ना दे। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट ख़राब हो सकते हैं। तो अभी मैंने एक पत्ती से उगाया था प्लांट और मैंने कुछ कटिंग ली है, जो ये भी मैं एक बोतल में ही लगा रही हूँ। जो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसमें काफ़ी अच्छा स्पेस होता है और प्लांट अच्छे से भी चल जाते हैं। तो इधर उधर फेंकने से अच्छा है आप उनमें प्लांट लगाइए, अपने घर में गार्डन में यूज करिए, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। थोड़ा सा कलर करके आप बस DIY बना सकते हैं या फिर आप सिंपल कलर भी कर सकते हैं। फिर है ये ब्रोकन हार्ट, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, मोन्स्टेरा भी इसको बोलते हैं। ये भी आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये भी आपको नोड एरिया से ही लगाना है। जितना भी आप इसको नोड एरिया से लगाओगे उतनी ही आसानी से जल्दी से ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। बाकी कुछ नहीं करना है, ठंड से इसको बचाना है। बाकी आप इसको अभी फुल सनलाइट में रख सकते हैं। फिर है ड्रेसिना का। ड्रेसिना का भी कटिंग मैंने अपने ही प्लांट से ली है, जो काफ़ी बड़ा प्लांट हो रखा था। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो बड़े प्लांट होते हैं उन पे बंदर आके लटक जाते हैं, तो इस वजह से मैं उनको काटती भी रहती हूँ और कटिंग लगाती रहती हूँ। तो यहीं से ही कटिंग करके मैंने इसी के गमले में मैंने लगा दिया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये गमला है, स्पेस भी इसमें काफ़ी है। जब ये ग्रो हो जाएगा तो इसको दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर देंगे। तो अभी आप इस तरह से बड़े गमले में भी आप कटिंग लगा सकते हैं। बहुत सारी कटिंग एक साथ लग जाती है एक ही गमले में। फिर है क्लेंचो। क्लेंचो की भी मैंने छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, जो 1-2 इंच की ही कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है। एक बार अगर आप इसको लगा लेते हैं फिर कहीं जाने वाला नहीं है ये प्लांट, जो बहुत ही आसानी से लग जाता है। आप इसको एक पत्ते से भी लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं से इसका एक पत्ता भी मिल जाए तो आप फटाक से ले आइएगा और उसको लगा दीजिएगा। फिर देखना कितनी आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत सारे कलर में भी आते हैं। क्लांचो के जो फ्लावर होते हैं बहुत सारे कलर में आते हैं, हाइब्रिड भी आते हैं, देसी भी आते हैं। फिर है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। पानी बहुत कम देना होता है इसको, क्योंकि ये सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसकी मैंने कुछ कटिंग लगाई थी एक छोटे से ही गमले में, और बहुत सारी इकट्ठी करके मैंने कटिंग लगा दी थी इनकी। तो अभी आप इस तरीके से भी कटिंग लगा सकते हैं। एक ही गमले में आप 8 से 10 कटिंग लगा सकते हैं, जो एक साथ लग जाती है। फिर है हमारा डेफिन बेकिया, जो बहुत खूबसूरत प्लांट होता है ये भी। तो डेफिन बेकिया को भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। अभी ठंड धीरे धीरे जाने वाली है, तो डेफिन बेकिया आसानी से ग्रो हो जाएगा। आपको अपने ही गार्डन से कटिंग करनी है और थोड़ा सा फंगस पाउडर लगाना होता है इसमें, क्योंकि इसमें फंगस लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, बहुत जल्दी इसमें फंगस लग जाती है। तो अगर आप फंगस पाउडर भी नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, जो एंटीबायोटिक होती है। हल्दी भी फंगस नहीं लगने देती है। पानी इसको बहुत कम दे, कम से कम इसको 15-20 दिन में एक बार पानी दे। ओवर वाटरिंग की वजह से आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है, तो एक बार आप पानी दे के फिर उसको आप जब 2 से 3 इंच इसकी मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें पानी दें। उसके बाद आप इसको पानी ना दें बिल्कुल भी, आपकी कटिंग ग्रो नहीं होगी, ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाएगी। फिर है हमारा विक्टोरिया, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये भी। तो इसको भी आप अपने ही गार्डन से कटिंग करके आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। मैंने भी अपने ही गार्डन से कटिंग की है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये प्लांट हो रखा था, मैच्योर हो रखा था। तो जब भी आपके प्लांट मैच्योर हो, काटने के लायक हो, तभी आप अपने गार्डन से कटिंग करके तभी आप लगाए। फिर है चाइना डोल, जो ये भी बहुत खूबसूरत और परमानेंट प्लांट होता है। जो इसके पत्तों का कलर होता है वो बहुत सुंदर लगता है और हमेशा ये आपके गार्डन में बना रहेगा। इसको भी आपको अपने ही गार्डन से कटिंग करनी है और बस इसको मिट्टी में लगा देना है। आप फंगस पाउडर भी नहीं लगाते हैं तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं। फिर आप या खीरे, प्याज, आलू, बहुत सारे ऐसे जो रूटीन हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ही किचन में होते हैं, और आप उनको यूज करके उनसे आप कटिंग लगा सकते हैं। 100% गारंटी से आपकी कटिंग बिल्कुल ग्रो हो जाएगी। बस आपको कुछ टिप्स है जो वो फॉलो करने हैं। कटिंग लगाने के बाद आपको उनको छेड़ना नहीं है, कम से कम 8 से 10 दिन तो बिल्कुल छेड़ना नहीं है। पानी इनको मिट्टी सूखने के बाद दे और उनको ऐसी जगह रखे जहाँ उनको फुल सनलाइट मिलती रहे, धूप है
क्योंकि सर्दी है, सर्दी में धूप मिलना इनको बहुत ज़रूरी है। ठंड से बचा के रखिए थोड़ा सा। रात के टाइम में आप उनको किसी भी चीज़ से कवर करके रख सकते हैं। कोहरे ओस पाले से उनको बचाए और फिर देखना आपकी कटिंग कितने जल्दी से ग्रो होती है। तो ये भी एक एग्लोनिमा का ही प्लांट है। इसकी भी अभी आप कटिंग लगा सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है और हमेशा हरा बना रहने वाला प्लांट है। एक बार अगर आपने लगा लिया फिर कहीं जाने वाला नहीं है। फिर है चैन प्लांट, जो बास्केट प्लांट भी होता है। इसको भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। एक मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। ये एक बार लगाने के बाद इतने सारे हो जाते हैं आपके गार्डन में कि आप इनको उखाड़ के भी फेंकोगे तो भी ये कम होने वाले प्लांट नहीं है। इतना सुंदर ये प्लांट लगता है और तेज़ी से फैलने वाला भी प्लांट है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। फिर है रोज प्लांट, जो गुलाब होता है। इस मौसम में गुलाब की कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है। कुछ मैंने भी कटिंग लगाई थी गुलाब की, और देख रहे हैं आप कितने अच्छे से ये ग्रो होने लगी है। छोटी छोटी जो इनमें ग्रोथ है वो शुरू हो गई है। तो अभी आप रोज प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं, जो इस मौसम में तेज़ी से कटिंग लग जाती है। ठंड का, कोहरे का कोई असर होने वाला नहीं है इनके ऊपर। कैसी भी मिट्टी में आप इनको लगा सकते हैं। फिर है डेविल बैकबोन। डेविल बैकबोन भी एक खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी मैंने एक वेस्ट में ही लगाई है। इस मौसम में ये कलर चेंज भी कर देता है थोड़ा। जो पिंक है, जो इनकी पत्तियां है वो पिंक कलर की हो जाती है, बट ये आसानी से कटिंग से लग जाएंगे इस मौसम में भी। अभी आप इनकी बहुत सारी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला प्लांट है। फिर है अजवाइन प्लांट। अजवाइन प्लांट भी एक खूबसूरत प्लांट है, हमेशा ग्रीन बना रहने वाला प्लांट है। खुशबूदार है, फ्लावर प्लांट नहीं है, बट खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है। तो अगर आप खुशबूदार प्लांट भी लगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट है लगाने के लिए। इसको अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अपने ही गार्डन से कटिंग लेनी है और किसी भी वेस्ट में या फिर छोटे से गमले में, 4 से 5 इंच के गमले में ये आसानी से चल जाते हैं। पानी इनको बहुत कम देना होता है। आप इनको अभी फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, बस थोड़ा सा इनको कोहरे ओस से बचा के रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। पानी तभी दे आप इनको जब पूरी तरह से इनकी मिट्टी सूख जाए। और ये कि 2 इंच की कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला प्लांट है। आप इसका खाने में भी यूज कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो इसका खाने में यूज करते हैं। फिर है कैक्टस। अगर आप कैक्टस के शौकीन हैं तो अभी आप कैक्टस की भी कटिंग लगा सकते हैं। जो इसे छोटी छोटी सी इसमें पत्तियां होती है, इनसे ही कटिंग करके आप इनके ढेरों प्लांट, आप सैकड़ों हजारों प्लांट आप इनके तैयार कर सकते हैं, जो एक पत्ती से उग जाता है। मैं भी कहीं से इसकी एक पत्ती ही लेके आई थी और आज इतने सारे हो गए हैं ये प्लांट। और एक ही पत्ती से इतने सारे बन जाते हैं कि आप इनको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि कांटे हैं जो घर में नहीं लगाते हैं या किसी को गिफ्ट नहीं करते हैं, वो तो खैर अपनी अपनी सोच होती है सबकी। बट जो कैक्टस होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि इन पर फ्लावरिंग भी होती है। जब ये अच्छे से मिच्योर हो जाते तो इन पर फ्लावरिंग भी होती है, जो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला प्लांट है। तो अभी आप कैक्टस को भी लगा सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगता है। फिर है स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी एक ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है और सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट भी। पानी बहुत कम चाहिए होता है इसको। आप इसको पूरी सर्दी भी पानी नहीं दोगे तो कभी इसकी पत्तियां मुरझाएगी नहीं, कभी आपका प्लांट खराब नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है, ये एक पत्ते से उग जाता है। तो अभी आप इसको एक पत्ते से भी उगा सकते हैं। कहीं से आपको एक पत्ता भी मिल जाता है तो आप फटाक से लगा सकते हैं उसको, और एक पत्ते से ही आपका पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा। सेपरेट करके भी आप इसके बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं और सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। फिर है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट को भी अभी इस मौसम में आप कटिंग से लगा सकते हैं। कड़ी से कड़ी सर्दी में भी ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसको भी आपको नोड एरिया से ही लगाना है, जो बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट होता है और फ्लावर प्लांट होता है। छोटे छोटे से पिंक कलर की इस पर फ्लावरिंग आती है। वैसे ये सेमी शेड में भी चल जाता है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो ये बेस्ट है लगाने के लिए, इसको आप लगा सकते हैं। फिर है कोलियस।
कोलियस भी बिन फ्लावर के ही बहुत खूबसूरत प्लांट लगने वाला प्लांट है। जो इसकी पत्तियों का डिजाइन होता है, जो कलर होता है पत्तियों का, बहुत सारी वैरायटी में ये प्लांट आते हैं और 2 इंच की कटिंग से ये लग जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप एक ही तरह बहुत सारी वैरायटी लेके एक ही गमले में आप लगा सकते हैं, जो वो भी बहुत खूबसूरत एक गुलदस्ता बन जाता है, जो बहुत ही सुंदर लगने वाला प्लांट है। फिर है स्टार फाइकस, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी अभी आप लगा सकते हैं। ये सिंपल वाला प्लांट होता है। स्टार फाइकस भी होता है कि फाइकस है जो सिंपल होता है बिल्कुल, और छोटी छोटी कटिंग से भी आप इसको लगा सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी कटिंग लगा के इसके कम से कम 15-20 प्लांट ऐसे हैं जो मैंने कटिंग से तैयार किए हुए हैं। और मेरी ये जो मैंने कटिंग लगाई थी बोतल में, सारी मेरी ग्रो भी हो गई है। इस तरह से आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं, बोतल में भी लगा सकते हैं, डब्बे में भी लगा सकते हैं। फिर है लालसा, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है, तो इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगता है। और हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है लगाने के लिए। तो इसको भी आप अभी इस मौसम में कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। आप इनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। फिर है रेड मचीरा, जो ये भी हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहने वाला प्लांट है। तेज़ धूप में, तेज़ कड़ी सर्दी में भी आप इसको रख सकते हैं। आपको कहीं से कटिंग लाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही गार्डन से आपको कटिंग करनी है और किसी भी मिट्टी में इनको लगा देनी है। अगर गार्डन से हम अपनी कटिंग नहीं करेंगे तो इतने ज़्यादा ये बड़े प्लांट हो जाते हैं कि ज़्यादा बड़े प्लांट भी जगह भी ज़्यादा लेते हैं और इनको फर्टिलाइज़र भी बहुत कुछ इनको ऐसा चाहिए होता है। जो बड़े प्लांट होते हैं केयर भी इनको ज़्यादा चाहिए होती है। तो अपने ही गार्डन से आप कटिंग करते रहिएगा और उनको कटिंग लगाते रहिएगा। आपका प्लांट भी बुशी हो जाएगा कटिंग करने के बाद और खूबसूरत भी लगेगा। बट जब आपका प्लांट अच्छे से मिच्योर हो जाए, अच्छे से बुशी हो, तभी आप उसको कटिंग करें, बाकी ना करें। तो इस मौसम में कितनी भी सर्दी हो, जो भी प्लांट मैंने शेयर किए हैं आसानी से ग्रो हो जाएंगे। बस आपको अपने ही गार्डन से कटिंग लेनी है और लगा देनी है। 100% गारंटी से कहती हूँ आपकी कटिंग ज़रूर ग्रो होगी। बस जो मैंने बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से कटिंग लाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी कटिंग ग्रो होगी, आप उनको बांट भी दोगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।